हेलो जूली जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मीटर कंसोल, ये डिजिटल मीटर है टाटा पंच गाड़ी का। अभी ये सिटी मोड में, तो जब भी आप सिटी में जाएंगे तो सिटी मोड ही लगा के चलें, और जब भी आप हाईवे पे जाएंगे तो ये देखिए साइड में बटन होता है, ये देखिए इस बटन को दबा के यहाँ आ जाएगा आपका इको मोड। तो इको मोड पे आप जैसे लंबे हाईवे पे जा रहे हो तो इको मोड कर देंगे तो गाड़ी की एवरेज कितनी गाड़ी निकालती है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ में ही एक बटन और दिया है इन्होंने, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। ये देखिए अब ऑन हो गया, यहाँ पे स्क्रीन में आ गया। ये ऑफ किया, ये देखिए स्टार्ट स्टॉप, यहाँ भी ऑन हो गया और यहाँ भी आपको लाइट से शो हो जाता है। और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं ये देखो, 4246 किलोमीटर टोटल हमारी गाड़ी चल चुकी है। और टाइम हो गया है 1:44 PM। सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई है तो ये देखो शो कर रहा है कि अभी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और यहाँ पे पेट्रोल का है एम्प्टी और यहाँ फुल, ये हाफ। ये बेसिक सी चीज़ें तो सबको पता ही होंगी। ये देखिए गाड़ी का टेम्परेचर बाहर का 21 डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए ट्रिप ए में 28.16 की एवरेज क्लेम की है। और ट्रिप बी में 20.5 एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। एक्चुअली नहीं, यहाँ पे सॉरी ट्रिप इतने किलोमीटर चल पड़ा, 281.6 किलोमीटर पे एवरेज बताई है इसने, 20.5 किलोमीटर पर आवर की। और टोटल हमारे ट्रिप ए और बी को मिला के 497 किलोमीटर हो चुके हैं। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें। यहाँ है RPM, ये देखिए यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड के बटन से आप सेट कर सकते हो टाइम को। ये देखिए 1 2 3 4, अभी टाइम क्या हुआ है 1:48। और ये सेट हो गया। अब इसको पुश करके अगला चल पड़ा, अब इसको पुश करके अगला डिजिट चल पड़ा 48, बस 49 हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली ही हाँ ये PM पे चला गया। पुश करके रखना है आपने इसको, बस अब सेट हो गया हमारा टाइम। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट में मिलती है आपको चाबी, और क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलते, ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड, सिर्फ हॉर्न तो मैंडेटरी है। और ये BS6 गाड़ियाँ हैं, तो BS6 गाड़ियाँ जितनी भी हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर दिए हुए हैं। और ये है मैनुअल ट्रांसमिशन। और मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है? मैनुअल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होता है जिसको हम खुद अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसे हम प्लेन एरिए पे हैं, गाड़ी गियर 1 नंबर मांग रही है, 2 मांग रही है, 3 मांग रही है, तो हम अपने अकॉर्डिंग गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन। वैसे कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, बट कई बार कुछ लोग नई नई गाड़ी परचेज़ करते हैं या वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है ये, जिसमें गियर हम खुद ऑपरेट करते हैं। और BS6 गाड़ियों में
ये फंक्शन दिया है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, BS4 से पहले जितनी पुरानी गाड़ियाँ थी तो आपने डायरेक्ट चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। बट उन केसेस में ये होता था कि जैसे हमने इग्निशन ऑन किया और गियर पे गाड़ी है तो सीधा जंप मारती थी आगे को। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा कुछ और एडवांस फीचर डाल के उन्होंने BS4 से पहले ही उन्होंने ये फंक्शन दे दिया है कि जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक हम क्लच शिफ्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने क्लच को दबाया फिर ही गाड़ी ऑन होगी, तभी गाड़ी का इंजन ऑन होगा। ये प्रिकॉशन दिया है जो नए नए सीखने वाले हैं उनके लिए। धीरे धीरे तो आदत ही पड़ जाती है इसकी। और ये है टेलीस्कोपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेलीस्कोपिक। ये भी कई बार कई लोगों को पता नहीं होता कि ये देखिए, इसको एंगेज करके नीचे करके आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको मूव ऑन कर लिया और इसको कर दिया लॉक। ये हो गया हमारा लॉक। और टाटा पंच 2025 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी पूरे साल में। इन्होंने मारुति सुजुकी वालों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि सेफेस्ट गाड़ी है, SUV है, जहाँ मर्जी ले जाओ, पहाड़ों में, प्लेन एरिया में, हर जगह कामयाब है। और सबसे बड़ी बात टाटा की गाड़ियों में ये है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट बहुत की है। इम्प्रूवमेंट किस बात की? इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है सेफ्टी के रिगार्डिंग, कि गाड़ी तो चलो सभी चलाते हैं, कम पैसे वाले भी, ज़्यादा पैसे वाले भी, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। बट उन्होंने सेफ्टी को मैंडेटरी किया है। ये नहीं कि कम पैसे वाली गाड़ी है तो उसमें सेफ्टी कम देनी है, महंगी गाड़ी है उसमें सेफ्टी ज़्यादा देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका मेन पर्पज़ है कि जो भी गाड़ी कस्टमर चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है और उसकी जो फैमिली साथ में बैठी है, उसकी सेफ्टी फर्स्ट है। देखो, गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं तो कई बार खुद की भी गलती होती है, कई बार लोगों की भी गलती होती है। तो रोड पे चल रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बट कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका खामियाजा, चलो गाड़ी तो बन जाएगी लेकिन बंदा थोड़ी बनेगा ना, जो चला गया वो थोड़ी लौट के आएगा। सो काफ़ी सारी कंपनियां इन्हीं चीज़ों में जुड़ी हुई हैं कि जो ड्राइवर है, जो उनकी फैमिली है, जो भी साथ में जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, उनकी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ टाटा वालों की गाड़ियों की, जैसे टाटा टियागो होगी, टिगोर होगी, पंच होगी, अल्ट्रोज होगी, नेक्सॉन होगी, हैरियर होगी, सफारी होगी, और अब आई है हमारी सियरा। तो इन सब गाड़ियों में मैक्सिमम आपको सेफ्टी रेटिंग अच्छी देखने को मिलती है, 5 स्टार रेटिंग। और ये देखिए गाड़ी का इंटीरियर, ये एयर कॉनोवेंट है, एयर कॉनोवेंट। और ये है आपका हज़ार्ड का स्विच। जैसे कभी भी आप हाईवे पे जा रहे हैं तो जब भी गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं तो ये हज़ार्ड का बटन ऑन कर दीजिए। ये देखिए, आपके हज़ार्ड मीन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे धुंध वगैरह पड़ी होती है पीछे से, गाड़ी को किसी को दिखता नहीं है तो ये हज़ार्ड का बटन ऑन कर देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बटन इसीलिए यूज़ होता है कि जब भी हम गाड़ी को साइड में खड़ी कर दें और पीछे से अगर किसी को ना दिखाई दे धुंध की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, तो ये होता है कि ये स्टिल है, खड़ी है गाड़ी, कि आप इसको देख सकते हैं। इसकी ये यूज़ के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप मेन रोड पे हाईवे पे चले हो और इसको ऑन करके रखो। तो ये जब भी बार बार ब्लिंक होगा तो पीछे जो गाड़ी चला रहे हैं
पता तो लग जाएगा उनको कि भाई गाड़ी चल रही है, बट जब फ्लक्चुएशन होती है लाइट्स की तो वो भी कई बार एक्सीडेंट का केस तो मैं नहीं बोल सकता, बट ये है कि इसका मैं अपनी तरफ से मैंने कई वीडियो में भी देखा हुआ है, तो कईयों ने अच्छा गाइड किया है कि ये सिर्फ साइड में खड़ी करें गाड़ी तभी इस चीज़ का यूज़ करें। हज़ार्ड का ये देखिए, ये हज़ार्ड बटन, अब ये बंद कर दीजिए। और ये हैं एसी के एयर कॉन्वेंट, ये देखिए जब भी एसी ऑन करना है तो ये देखिए ऑन हो गया, हवा आनी शुरू होगी। ठंडी लेनी है या गर्म लेनी है, ठंडी इस साइड है, ब्लू 1 2 3 4, और गर्म हवा लेनी है तो टेम्परेचर ये देखिए पॉजिटिव में। ठंडी और करनी है तो ये देखो डिक्रीज़ करते जाओ इसको, और ये कम ठंडी और कम ठंडी और कम ठंडी, अब ये और कम ठंडी, अब ये गर्म हवा चल पड़ी, ये और गर्म, ये हीटर चल पड़ा, ये और गर्म, ये और गर्म। तो इनका यूज़ ऐसे करना है आपने, और कभी भी बंद करना है। ये देखिए बंद हमारा डायरेक्टली एसी या हीटर यहीं से ही होगा। अब देखो बंद हो गए। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि लाइट बंद हो गई, बट लाइट बंद तो होती है, बट मेन एक्चुअल जो इसका फंक्शन ऑफ का है इसी बटन से होगा। और कौन से फ़ैन चलाने हैं आपने, कितने फ़ैन चलाने हैं, देखो सबसे बड़ा फ़ैन नंबर 1 2 3 4 टोटल फ़ैन है इसमें, ताकि गाड़ी पे ज़्यादा लोड ना पड़े, गाड़ी के इंजन पे ओवर हीट ना ज़्यादा हो, इसलिए है। अभी मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितनी भी है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी जानकारी दूँ। और ये देखिए अब मैक्सिमम गाड़ियों में 2025 और 26 में मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी तो उनमें 6 एयर बैग मैंडेटरी कर देगी गवर्नमेंट। हालांकि मैं भी शायद कर दिया है गवर्नमेंट ने कि 6 एयर बैग गाड़ियों में होने ही चाहिए। तो टाटा पंच में 6 एयर बैग कहाँ पे हैं? एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, को ड्राइवर के लिए ये है, सेकंड, ठीक है, और थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और 5वां वो पीछे, और 6 तो 6 एयर बैग कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं। और 1 एयर बैग यहाँ पे भी होता है, 1 एयर बैग यहाँ पे होता है, डैश में देखो लिखा भी होगा एयर बैग। तो अलग अलग पोजीशन है गाड़ियों में। और ये देखिए लैंप है, ये देखो ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। और जितनी भी टॉप मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं तो ये स्पीकर के लिए दिया होता है, जैसे कभी भी फ़ोन आए तो क्रूज़ कंट्रोल तो इसमें है नहीं। जो भी जितने टॉप मॉडल होंगे उनमें क्रूज़ कंट्रोल होंगे, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे ही आपको फ़ोन आता है, आपने फ़ोन उठाना है, डिस्कनेक्ट करना है, या चलते चलते आपने गाड़ी में बात करनी है, तो ये आपका स्पीकर का काम करता है। तो यहाँ आप स्पीकर बाहर से भी लगवा सकते हो। बट सेफ्टी के प्रिकॉशन से मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चलती गाड़ी में कभी भी बात ना करें। 2 मिनट निकाल के अपने लिए
अपने फैमिली के लिए साइड में गाड़ी खड़ी करके बात करें और फिर आगे ड्राइव करें। और सबसे मेन बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखो, ये है सेफ्टी बेल्ट। जब तक आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक आजकल की गाड़ियाँ बीप भी करती रहती हैं, आवाज़ आती है उसमें टन टन टन। तो आपको वो ये अलार्म का मतलब होता है कि जब गाड़ी चल रही है तो बाई चांस अगर ड्राइवर को पता ना लगे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने बाई चांस जल्दी में सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो ये देखिए, ये है हुक सीट बेल्ट की। और सीट बेल्ट की हुक के साथ ही ये एक वायर है, ये वायर कनेक्ट होती है सेंसर से। जब भी गाड़ी चलने लगेगी, हल्की सी मूव होगी आगे को, तभी ये सेंसर पूरे कमांड देगा कि बीप बजने आवाज़ शुरू हो जाएगी कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो सीट बेल्ट लगाएं। तो सीट बेल्ट लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये है हैंड ब्रेक, ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, ये देखिए। और ये है 12 वोल्ट का चार्ज सॉकेट। यहाँ आप आफ्टर मार्केट 12 वोल्ट का चार्ज सॉकेट लगा सकते हैं। और ये देखिए, गाड़ी में ये टो हुक भी है। ये मैक्सिमम टाटा की गाड़ियों में मैंने देखा है। हमारे पास एक टिगोर भी है, तो उसमें भी ये टो हुक है छोटा मोटा सामान टांगने के लिए। और ये है डैशबोर्ड का। कूल ग्लव बॉक्स तो नहीं है ये, लेकिन जो भी टॉप मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं तो ये कूल ग्लव बॉक्स होता है। जैसे छोटी मोटी जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं गर्मियों में, तो आप इनको यहाँ रख सकते हैं नीचे वाले पोर्शन में, और ऊपर वाले पोर्शन में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए तो पीछे ही जगह होती है, लेकिन आजकल की मतलब जनरेशन के हिसाब से और महंगी गाड़ियों में जितने भी एडवांस फीचर आते हैं उनके हिसाब को देख के आजकल कुछ चीज़ें, यूनिक चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं। तो ये कूल ग्लव बॉक्स का भी काम करता है ये। और ये यहाँ से बंद है। और इसमें स्पीकर भी हैं। स्पीकर की ये देखो, एक स्पीकर ये, एक स्पीकर वो, एक स्पीकर फ्रंट वाली लेफ्ट साइड की डोर में, एक स्पीकर ये राइट साइड की डोर में। और ये ट्विटर होते हैं। ये ट्विटर मतलब छोटे ट्विटर्स होते हैं। और टाटा की गाड़ी में बहुत सारी ऐसी गाड़ी में बंद कर देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने गाड़ी का इंजन कर दिया बंद। तो ये देखिए, ये अम्ब्रेला के लिए है, छोटा सा छाता यहाँ आ जाएगा। और ये बोटल्स के लिए है डोर्स में। फ्रंट दोनों जो हमारी डोर हैं वो ऑटोमेटिक हैं, और पीछे जो दो हैं वो मैनुअल हैं। और वैनिटी मिरर इसमें नहीं दिया होता है। इसका यूज़ बेसिकली तब होता है जब हम कहीं जा रहे हैं और सीधा सूरज पड़ रहा है आँखों में, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद इसको बैक। और ये देखिए आप, ये है, क्या है ये है हमारा रियर व्यू मिरर। देखिए, ये देखिए, ये फ्रंट डोर ऑटोमेटिक है। जैसे ही गाड़ी अब जब खुद ही चलने शुरू हो जाती है गाड़ी, तो ये ऑटोमेटिक
ये देखना आप, आवाज़ सुनना। ये अब चारों डोर लॉक होगी, पर ये सिस्टम सिर्फ ड्राइवर की साइड ही होता है। जैसे ही अगर गाड़ी बंद कर दी या कहीं रोकी तो ड्राइवर ऐसे कमांड देगा, ये अनलॉक हो जाएंगे, चारों डोर हमारे अनलॉक हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा फीचर्स है। तो टाटा की गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स भर भर के दिए हैं, बहुत सारे फंक्शंस। और आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने अभी गाड़ी में सीट कवर नहीं डलवाए हैं, अभी ये पॉलीथीन ही यूज़ हो रहे हैं। और इनकी टाटा की गाड़ियों में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी सीट्स ना बहुत कुशनेबल, बहुत मतलब फ्लेक्सिबल है। अगर लंबी ड्राइव पे आप जा रहे हो तो कंफर्टेबल होके आप बैठ सकते हो। थाई सपोर्ट भी ठीक ठीक है। और फ्रंट की जो हेडरेस्ट होती है ये मूवेबल होती है, इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैंने तो अभी ये लिए थे दोनों ड्राइवरों को, ड्राइवर के लिए। और ये कुशन मेरा, जब भी मैं ड्राइव पे जाता हूँ तो ये कुशन मैं साथ में ही होता है। और कप चाय चुई पीनी हो तो आप आराम से बैठ के कहीं चाय का नज़ारा भी ले सकते हैं। और मैंने गाड़ी में क्या क्या किया है, मैंने गाड़ी में कुछ नहीं किया। मैंने गाड़ी में ये बुद्धा जी के छोटे छोटे स्टैचू लगाए हुए हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और ये 4 बुद्धा इस साइड। एक बुद्धा जी चुप हैं, एक बुद्धा जी ने कान बंद किए हैं, एक बुद्धा जी सोच से रहे हैं, एक बुद्धा जी ने आंखें बंद की हैं, और एक बुद्धा जी मूवेबल है। और देखिए मैंने ये लगाया है। ये मैक्सिमम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्हेंस करती हैं गाड़ी की लुक के रिगार्डिंग। और ये है खाटू श्याम जी की प्रतिमा, और ये बुद्धा जी, और ये सबसे प्यारी बुद्धा जी की स्टैच्यू। और आगे रखे हैं मैंने मोर के पंख, और ओम पद्मे नमः ये लोगो है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये हैंडमेड हैं, ये हाथों से बनाया है ये कलाकृति। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये हैंडमेड है। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बताना आप, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से परचेज़ करना है। मैक्सिमम तो सबको मिल जाएगा, बट मशीनी मेड मिलेगा, बट ये है हैंडमेड, हाथों से बनाया हुआ। और क्या जानकारी दूँ आपको मैं, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल है रोड ऑफ द हिल्स, और उसको आप सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको सभी तरह की गाइडेंस मिलेगी, टूर के रिलेटेड, ट्रैवलर के रिलेटेड, खाने के रिलेटेड, कहीं जाने के रिलेटेड, गाड़ी के रिलेटेड। और हमारे पास पहले भी मैंने आपको बताया है कि एक टिगोर है, और ये दूसरी गाड़ी टाटा पंच है हमारी। तो मैं टाटा की गाड़ियों से जुड़ा हूँ, और मुझे टाटा की गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। जैसे एक घर में
अपना मेंबर होता है उसी की तरह। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि गाड़ियाँ सभी अच्छी हैं, वो अपने अपने हिसाब से आप चूज़ करें। और अगर आपको टाटा की किसी भी गाड़ी की रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जानकारी दूँ, सही दूँ कि क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं टाटा की गाड़ियों में। और मैं आपका कोशिश यही रहेगी कि